अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका सना कंटेंट में। और यहाँ आज हम बनाए हैं बिरयानी। एंड आप सबसे एक बात शेयर करना चाहेंगे कि ज़िंदगी में जब मुसीबत आए ना, तो उस टाइम बहुत खुश हुए, क्योंकि आप डरे नहीं, टेंशन नहीं लें, क्योंकि हर बुरा पल के बाद ना अच्छा पल आता है। ये चीज़ फिक्स है। आपको हर बुरा पल के बाद अच्छा पल इस कदर आएगा ना कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। ये चीज़ हर इंसान की लाइफ में जब बुरा पल आता है तो उसके बाद अच्छा पल आता ही है। बुरा पल अच्छा पल लाता ही है। जब हमारी ज़िंदगी में अच्छा पल आने के बाद अच्छा पल रुक नहीं पाता है, बुरा पल आ ही जाता है। तो जब बुरा पल आता है तो फिर बुरा पल की क्या औकात है कि वो कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं हटेगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा बुरा पल ही होता है। दुख सुख हमेशा अप डाउन ज़िंदगी में होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में अप डाउन नहीं हो रहा है ना, आप हॉस्पिटल में दिखेंगे जब आपका हार्ट बीट का लाइन एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, पूरा रुक जाएगा, सीधा हो जाएगा ना वो लाइन, तो इंसान मर जाते हैं ना, तब भी वो लाइन सीधा होती है, तभी होते हैं। इसी तरह से ज़िंदगी में अगर आपकी ज़िंदगी में अप डाउन नहीं हो रहा है ना, तो आप एक मरे हुए इंसान हैं। आपकी ज़िंदगी में अगर दुख नहीं आ रहा है, सुख नहीं आ रहा है ना, तो आप समझिए कि एकदम आप ख़त्म इंसान है। तो ज़िंदगी हर इंसान की ज़िंदगी में ना, और ख़ास करके उसकी ज़िंदगी में जो जितना ज़्यादा संघर्ष से गुज़र रहा है ना, और जो जिसकी ज़िंदगी में जितना बड़ा गोल है ना, उसकी ज़िंदगी में उतना बड़ा अप डाउन आता है। तो यहाँ मटन बनाने के लिए रेसिपी भी आपको बता दूँ। मैंने ऑनियन लिया है, जीरा का पाउडर, मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा, तेज पत्ता, गरम मसाला, थोड़ा सा अक्खा लौंग इलायची और अदरक लहसुन का पेस्ट, सबको एक साथ डाल देंगे कुकर में। और ये जो डालेंगे तो ये शादी की तरह है, ये रेसिपी बहुत टेस्टी लगेगा। एक साथ डालने के बाद इसमें हम डालेंगे सरसों का ऑयल। सरसों के तेल में कभी भी मटन बनाए ना, तो सरसों के तेल में बनाएं, उसकी बात ही अलग होती है और वो बेहद टेस्टी भी होता है। और उसके बाद इसको ढक्कन लगाकर सीटी लगा देना है, हल्का पानी डालकर। जब ये अच्छी तरीके से भुना जाएगा ना, तो उसके बाद इसको खोलकर थोड़ा सा पानी डालकर एक सीटी लगाकर बंद कर देना है। सच मेरी बात माने आप, इतना टेस्ट लगेगा ये इस तरह से। मैं जब भी मटन बनाती हूँ तो इसी तरह से बनाती हूँ। और अगर आपको ज़्यादा इससे भी अच्छा बनाना है ना, तो थोड़ा सा ऑनियन को बिरयानी करें, और बिरयानी करने के बाद सारा प्रोसेस सेम इसी तरह से करना है, बहुत टेस्टी बनेगा। एक औरत को ज़िंदगी जीना आसान नहीं है, उन्हें हर चीज़ से गुज़रना पड़ता है, चाहे वो संघर्ष हो, सफलता हो, दुख हो, खुशी हो। औरत को क्या होता है ना कि हर चीज़ लेकर चलना पड़ता है। उन्हें घर का राशन भी संभालना है, घर की गृहस्थी भी बनाना है, और बच्चे को भी संभालना है। तो कभी इंसान घबराए नहीं। बहुत सारा ऐसा पल आता है कि इंसान बहुत घबरा जाते हैं कि अब कैसे से बारिश आती है, तो बारिश आती है तो लगता है कितना बारिश आ गया। उस टाइम के लिए थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, कभी 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 थोड़ा दिक्कत भी होती है, बारिश का पानी लग जाता है, चलने में नहीं होता है। लेकिन वही बारिश का पानी जब ख़त्म होता है ना, तो उसके बाद सब साफ़ हो जाता है। तो अपनी ज़िंदगी में मतलब ऐसी तरह से जब मुसीबत की बारिश आए ना, तो घबराए नहीं, क्योंकि जब मुसीबत की बारिश आने के बाद उसी तरह से सेम जब बारिश ख़त्म होती है ना, उसके बाद सब साफ़ हो जाता है, सब जो भी परेशानी रहती है वो क्लीन हो जाती है। तो गाइस, मेरी ज़िंदगी में जब भी मुसीबत आई है ना, तो मैं उसे एक गिफ्ट समझती हूँ, क्योंकि जब भी मेरी ज़िंदगी में मुसीबत आती है तो उसके बाद मेरे साथ अच्छा होता है। कभी भी मुसीबत आए तो यही सोचना है कि अब अच्छा पल आया है, इसीलिए मेरे साथ मुसीबत आया है। ये नहीं सोचिए कि क्या मैं ही मिली हूँ खुदा को मुसीबत देने के लिए, क्या अल्लाह मेरे ही साथ बुरा क्यों लिखे हैं। ऐसा कभी नहीं बोले, ऊपर वाले को कभी ब्लेम ना करें। और जो सुकून इंसान को कुरान शरीफ पढ़ने में है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। तो यहाँ तक कि जब इंसान को कैंसर हो जाता है ना, उसका भी सॉल्व कुरान शरीफ में है। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ रही है ना, तो उससे उसमें हर बीमारी की दुआ है। और यहाँ मैं बना रही हूँ बिरयानी का सारा प्रोसेस कर रही थी। और जब बहुत ज़्यादा घर में गरीबी आए, तो गरीबी आए, ये चीज़ मैं थंबनेल देखे होंगे आप लोग कि गरीबी आए तो क्या करें। तो मैं बता रही हूँ कि जब बहुत ज़्यादा गरीबी आए तो डेली आप सूरह वाक़िया पढ़ें। और सूरह वाक़िया ऐसी चीज़ है, ये मेरा एक्सपीरियंस है
कि हमारे घर में एक पल था कि जो नमक भी मैं सोचती थी कि ये नमक यूज कर लूँगी तो फिर नमक ख़त्म हो जाएगा तो फिर कैसे आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत था। लेकिन एक पल आया कि मतलब बंडल का बंडल पैसा आता था, क्योंकि मैं ना डेली सूरह वाक़िया पढ़ती थी। तो अगर अपने घर में पैसे की बारिश चाहिए, दौलत चाहिए, तो आप सूरह वाक़िया पढ़िए। सूरह वाक़िया पढ़ने से ना घर में इस तरह रिज़्क आता है कि इंसान सोच भी नहीं सकते हैं। इंसान बस सपना देखते हैं कि अरे मेरे पास ऐसा होता वैसा होता, लेकिन वो खुदा के याद नहीं करते, उनके लिए मतलब पढ़ते नहीं हैं। खुदा को किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला चेक करते हैं कि बंदे किस हद तक पहुंच रहे हैं। जो बंदे गुनाह करते हैं उन्हें और आज़ादी देते हैं कि बंदे और कितना गुनाह कर रहे हैं, कितना और गुनाह कर रहे हैं। तो इसीलिए अल्लाह चेक करते हैं। और अगर आजमाइश में डालते हैं ना, तो वो भी चेक करते हैं अल्लाह कि ये बंदा मेरा दुख कितना झेल पा रहा है। और वैसे ही बंदों के लिए आखिरत में जन्नत का दरवाज़ा खुला होता है, बिना हिसाब का वो जन्नत में जाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि आखिरत के दिन, क़यामत के दिन, कि हम उन बंदों के गुनहगार, उन बंदों के कर्ज़दार हैं जिनको मैंने दुनिया में मुसीबत दिया। तो अपने अल्लाह के खुश अल्लाह के खुश करने के लिए आप अगर मुसीबत आए ना तो उन्हें झेलें, अपना जन्नत बनाएँ, अपना जन्नत कमाएँ। उस टाइम आप नाशुक्री ना करें, क्योंकि जब खुशी का पल आता है ना, उस टाइम कोई नहीं कहता है कि हाँ, अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन गम के टाइम में हर कोई कहता है अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। नहीं, अल्लाह ऐसा नहीं करते हैं। अल्लाह जो फ़ैसला करते हैं, वो जो आप अपने हक़ में सोच रही है कि मेरे साथ ऐसा हो, उससे भी कई गुना ज़्यादा वो अच्छा फ़ैसला करते हैं। अल्लाह आपके हक़ में कभी बुरा फ़ैसला नहीं करते हैं। अल्लाह 70 माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं। आज हम एक माँ होने के बाद अपने बच्चे को मार्केट में जाते हैं, शहर में जाते हैं, तो अपने बच्चे को हाथ पकड़ के चलाते हैं। अगर ना भी चलाते तो उसकी हिफाज़त कर लेते हैं, नज़र से ही सही उसकी हिफाज़त करते हैं। लेकिन अल्लाह तो 70 माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो हमारी हिफाज़त क्यों नहीं करेंगे। वो तो हम माँओं से ज़्यादा बढ़ के हैं, हमारी सारी गलतियाँ माफ़ कर देते हैं, हमें हर बार मौका देते हैं, हमें 5 वक्त बुलाते हैं, फिर भी हम अल्लाह के पास क्यों नहीं जाते। क्यों अल्लाह से दूर हम लोग क्यों हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर 5 वक्त पे अगर आपको 5 वक्त कोई आपको मेहमानी के लिए बुलाए ना, दावत के लिए, तो आप हर चीज़ छोड़ कर जाएंगे। लेकिन जो हमको 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते वो बुलाते हैं, तो हम नहीं जा पाते हैं। ओके गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ हमारा बिरयानी रेडी हो चुका है, हमारा टिफ़िन बॉक्स रेडी हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। ओके गाइज़, बाय।